हुजूर क्या बताएं कि हम लोग की नौकरी ऐसी लगी है कि सरकारी नौकरी होते हुए हम और हमारा परिवार दोनों आज टेंशन में रहते हैं। ऑन कैमरा किसी भी न्यूज चैनल पर इस पर जो है एसीएस महोदय जी ने कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन पहली बार कहा है कि हम उनके लिए समीक्षा कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो इस चीज की खुशी है। 8,000 के इस दंश में और अंशकालिक कलंक को लिए हुए 3 वर्षों से जी रहे हैं, और किस तरीके से जी रहे हैं हम लोग बार बार कहते हैं, अब ये शब्दों में बताने लायक है नहीं। विदेश में कि मैं फूड डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ऐसा करना होता तो 6 महीने पहले ही करता। आखिर ये सरकार की नीतियों के कारण मुझे मजबूर होकर ये काम करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं रजनीश और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना बिहार झारखंड। लगातार 2.5 वर्षों से भी अधिक समय से शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों तथा उनके अधिकारियों से गुहार पे गुहार लगा रहे हैं। इन 2.5 वर्षों के उपरांत कल हमारे ही कुछ साथी द्वारा एसीएस महोदय से जब सवाल किया गया कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने महज एक लाइन में यह कह दिया कि हाँ, हम उनके बारे में सोच रहे हैं। आज हमारे साथ भागलपुर जिला अध्यक्ष अभय कुमार मिश्रा मौजूद हैं। हम इनसे ही जानेंगे क्या सर लगातार 2.5 वर्षों से आप कर रहे हैं और एसीएस महोदय ने महज एक शब्दों में आपके बारे में कहा। सर देखिए, कल जो है हमारे न्यूज़ 18 चैनल के जो पत्रकार हैं, बड़े भाई रजनीश भैया के द्वारा पहली बार ये सवाल उनसे पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का जो है आखिर का सरकार इनके बारे में क्या सोच रही है। 8,000 वेतन है, सभी नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, दूसरे राज्य के भी आए हुए हैं। बड़े कम शब्दों में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के लिए सवाल रखा, अनुरोध पूर्वक उनसे रखा, और बड़े ही कम शब्दों में एसीएस महोदय ने भी जवाब दिया। बस उन्होंने एकदम शॉर्ट टर्म में कह दिया कि बस हम इनके लिए समीक्षा अभी कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप डूबते को तिनके का सहारा, आप अब इसको किस तरीके से हम लोग खुद समझ नहीं पा रहे हैं। कभी मन अंदर से थोड़ा खुश भी हो रहा है और कभी मन जो है इस चीज को मतलब कुछ ज्यादा हम समझ भी नहीं पा रहे हैं, नाराजगी भी है। अब खुश इसलिए हो रहे हैं कि लगभग 3 वर्षों का जो संघर्ष रहा है हम लोगों का अभी तक, उसमें एक बार भी खुल करके ऑन कैमरा किसी भी न्यूज चैनल पर इस पर जो है एसीएस महोदय जी ने कभी कुछ नहीं कहा था, लेकिन पहली बार कहा है कि हम उनके लिए समीक्षा कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो इस चीज की खुशी है, और दुख इस चीज का है कि आज लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं और हमारे कई साथियों की असमय मृत्यु हो चुकी है। लगभग पूरे बिहार में 15 से 16 हमारे साथियों की असमय मृत्यु हो चुकी है, और हम लोग 8,000 के इस दंश में और अंशकालिक कलंक को लिए हुए 3 वर्षों से जी रहे हैं। और किस तरीके से जी रहे हैं हम लोग बार बार कहते हैं, अब ये शब्दों में बताने लायक है नहीं कि 8,000 में कैसे किसी का परिवार चल सकता है। 8,000 में इस महंगाई में हम लोग बस समझ जाइए कि वो परिवार को बस हम लोग देख रहे हैं, परिवार हमारी और निगाहें लगाए हुए बैठा है कि कब ये थोड़ा सा भी स्टेबल होगा, मजबूत होगा, जो कि घर की जिम्मेवारियों को पूरी अच्छी तरीके से संभाल पाएगा। और आज हम लोगों को देख करके लोग कहते हैं कि नौकरी लगता है तो परिवार में सब खुश हो जाते हैं, परिवार में एक खुशी का माहौल आता है। लेकिन हुजूर क्या बताएं कि हम लोग की नौकरी ऐसी लगी है कि सरकारी नौकरी होते हुए हम और हमारा परिवार दोनों आज टेंशन में रहते हैं। हम लोगों की समस्याओं को देख करके हमारे माता पिता जो हमसे एक उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि बेहतर ये अब करेगा, लेकिन हम लोग को परेशान देख करके साथ में वो लोग भी रोते हैं कि नहीं ठीक है। उन्हें भी डर लगता है कि समय इतना खराब चल रहा है कि बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले, और हम लोग अंदर ही अंदर इस घुटन में मरते हैं कि आखिर अब कब तक गार्जियन के जो है हम बोझ बनते रहे, उनका बोझ हम कब उठाएंगे। कुछ दिन पूर्व जब उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी भागलपुर आए थे तो आप लोगों ने उनसे मुलाकात किया और उन्होंने भी आप लोगों को आश्वासन दिया था कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं। सर, हमें जहां तक लगता है कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर कहीं हम लोगों ने आवेदन दिया और विनती और गुहार लगाया है तो वो माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। उनसे ज्यादा हम लोगों ने किसी को आवेदन अभी तक नहीं दिया है, और हर बार जितने बार भी उनसे मिले हैं, हर बार बस एक ही उनका जो है जवाब रहता है कि हम आपके लिए देख रहे हैं, अगला आप ही का करेंगे, अब आप ही का होना है। लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। यहाँ तक कि 2025 की जो शुरुआत 1 जनवरी थी, उस दिन भी औरंगाबाद से लोग पटना पहुंच करके उनके आवास पर उस दिन भी उनसे मिले और उन्हें उस दिन भी आवेदन दिया और अपने दुख दर्द को बताया कि हुजूर बस कैलेंडर बदलेगा या हमारा तकदीर भी बदलेगा। उस दिन भी वही प्यारा
उनका जो मुस्कान है उस मुस्कान के साथ उन्होंने कहा नहीं नहीं बस अब आपका होने ही वाला है। कब होगा ये समीक्षा, कब तक चलेगी, ये आश्वासन का दौर कब तक चलेगा? एक एक दिन हम लोगों के लिए मुश्किल भरा दिन होता है कि 8,000 वेतन हम बार बार कैसे इस चीज को समझाएं कि एक दिन भी आप हमारे किसी भी अनुदेशक के साथ कोई भी आकर के, चाहे वो अधिकारी महोदय हो या कोई भी हमारे गण्यमान्य मंत्री हो, वो एक दिन आकर के अनुदेशक के परिवार के साथ 24 घंटे समय बिता करके देखें, उन्हें धरती और आसमान दिख जाएगा। क्या लगता है कि आगामी जो चुनाव है, चुनाव से पहले क्या आप लोगों को कुछ हो सकते हैं? सर देखिए, संघर्ष हम लोग लगातार कर रहे हैं और मैं बार बार कहता हूं कि लड़ाई ये हमारा नहीं है, ये बस हम अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की ये लड़ाई है कि जो पहले के खेल शिक्षक हैं आप उनको 45,000 दे रहे हैं, वो पूर्णकालिक रहते हैं, उनके लिए ना कोई अलग से मान लीजिए कि ऐसा कोई नियमावली आपने बनाया है या क्या किया है, वो चीज हमको नहीं जानना है। आपने हमें भी रखा, वही स्वयं हमारी डिग्री है और हम भी वही क्वालिफिकेशन लेके आए हैं, एग्जाम दे करके आए हैं, नियोजन इकाई से आए हैं, काउंसलिंग हमारी होती है, तब आपने नौकरी दिया है। और आज वही एक विद्यालय है जहां पर आप उन्हें 45,000 में वो पूर्णकालिक है और हमें आप अंशकालिक में कहते हैं ये आप 8,000 हम आपको देंगे। आखिर उन स्कूली बच्चों के साथ भी आप धोखा दे रहे हैं, हमें भी आपने जो है गुमराह करके रखा है। 3 वर्ष हो चुका है, आखिर कौन सा ऐसा नियमावली बन गया है कि इसमें बदलाव नहीं हो सकता है? 2016 से शराबबंदी है पूरे बिहार में, कई बार सरकार ने इस पर उचित फैसला लिया और उस पर जो है बदलाव किया, समीक्षा बैठक की गई, लेकिन ये चीज आप सरकार इसको क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दे रही है? जब कोविड का समय आया था तो माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के एक एक हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं सभी लोग जो है बोल रहे थे कि भाई योग को अपनाइए, शारीरिक शिक्षक को अपनाइए, सुबह वर्कआउट करिए। आप उस समय तवज्जो देते हैं और काम निकल जाने के बाद हम आपके लिए बेकार हो जाते हैं। आज उन बच्चों के साथ भी तो खिलवाड़ हो रहा है कि मसाल जैसे इतने बड़े खेल का आपने आयोजन किया है, उस बैट्रिक टेस्ट को हम करा रहे हैं, आप उसमें जो है ऑनलाइन जो भी प्रक्रिया है उसमें हम स्कूल में सपोर्ट कर रहे हैं, पूर्ण समय हम रह करके उस खेल को करा रहे हैं, प्रतिभा को हम सामने ला रहे हैं, लेकिन हमें क्या है कि नहीं भाई आप अंशकालिक हैं, आपको हम 8,000 देंगे, काम आपसे पूर्ण लेंगे। 2025 में सरकार से हम बस यही गुहार करेंगे कि ये शासन का दौर छोड़िए और ये जो 2250 परिवार जो डेली एक दर्द और एक तिल तिल करके बिलख करके उनके बच्चे और परिवार जो रो रहे हैं, उनके आंसुओं को मुख्यमंत्री जी पोंछें और जल्द से जल्द हमारे ऊपर जो ये समीक्षा और ये सोचना है इसका कोई फैसला लें। पिछले 9 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय जो अभी नए नए आए हैं, उन्होंने भी पत्र के माध्यम से विभाग को भाई इस पर अवगत कराया है कि आप इसको लेकर के भाई आप देखिए कुछ कैसे इनका परिवार चलेगा। ना जाने अब सरकार कब इस निंद्रा से उठेगी। प्रगति यात्रा चल रही है, उसमें कई जगह माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया गया, तो एक दिन भी हम लोग बैठे नहीं हैं क्योंकि इस दर्द में जी रहे हैं कि जीना दुश्वार है, इसलिए हर कोई लड़ रहा है कि जल्द से जल्द बेहतर जीवन हो ताकि हम हमारा परिवार सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सके और अपने परिवार को चला सके। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, शायद अगर वो कैमरे पे आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो साथी कौन है। उनके बारे में शायद आप जैसे ही उनकी तस्वीर देखते हैं, जैसे उनके ऊपर नजर पड़ता है, तो आज पूरा भागलपुर ही नहीं पूरा देश उनको पहचान रहा है। वो एक फूड डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक भी हैं। सर, पहला सवाल है कि अभी मसाल कार्यक्रम चल रहा है, आप दिन भर फूड डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, पूरा दिन अभी मसाल में चला जाता है, कैसे मैनेज हो रहा है सर? कर रहे हैं किसी तरह से। अभी तो स्कूल बंद हो गई है, कुछ बच्चों का बाकी ही है, तो किसी तरह हो रहा है। बच्चे नहीं आ रहे हैं, फिर 13 तारीख के बाद होगा। लेकिन मुझे देखिए, सभी लोग जान गए पूरे देश में विदेश में कि मैं फूड डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ऐसा करना होता तो 6 महीने पहले ही करता। आखिर ये सरकार की नीतियों के कारण मुझे मजबूर होकर ये काम करना पड़ रहा है। काम से मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो योग्यता हमारी है उसके अनुसार हमें तनख्वाह नहीं मिल रहा है और ना ही हम स्कूल में समय दे पा रहे हैं। बोलिए, हम लोगों ने मैदान में भी पसीना बहाया, स्कूल में भी अब काम कर रहे हैं। अब मैं रोड पे भी दौड़ रहा हूँ, जोमेटो का रोड रनर हूँ। चूँकि खेल से जुड़ा हूँ, हार तो नहीं मानूंगा, लेकिन सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि हम लोगों की मांग को सुने। अगर आपको लग रहा है कहीं कुछ गलती हुई या जो है, फिर से एग्जाम लीजिए, हम लोग को पूर्णकालिक कीजिए और सम्मानजनक वेतन दीजिए। जैसे कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता लेकर के विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन आपको तो नियोजित के अंतर्गत भी नहीं रखा जा रहा है, क्या कारण है मुख्य? देखिए, हम लोग की बहाली नियोजन प्रक्रिया के थ्रू ही हुई है, सारी फॉलो किया गया। मुझे लगता है इंडिया का एकमात्र ये एग्जाम होगा जिसमें 8,386 सीट के लिए वैकेंसी लिखती है
निकलती है 7,000 लोग अपेयर होते हैं और उसमें से मात्र 3,523 लोग पास करते हैं। और जब नियोजन प्रक्रिया शुरू होती है उसमें भी सारा जनरल EWS जितना क्राइटेरिया तो वो फॉलो किया गया, 4-5 नियोजन इकाई में अप्लाई किया गया और उसमें पूरे बिहार में 2350 लोग ज्वाइन करते हैं। और वेतन जब हम लोग जब नियुक्ति पत्र देखते हैं तो उसमें मात्र 8,000 और काम का समय बांध दिया गया कि प्रधान अध्यापक की इच्छा अनुसार हम लोग रहेंगे। अब जब हमें बुलाते हैं प्रधान अध्यापक हम चले जाते हैं, चाहे वो सुबह हो या शाम में हो। अभी मसाल का हो रहा है तो बोल रहे हैं दिन भर रहिए, आपके बिना नहीं होगा, तो अब दिन भर रहना पड़ रहा है। अभी स्कूल स्तर पे हो रहा है, फिर प्रखंड स्तर, फिर राज्य स्तर पे होगा। क्या आप लोगों की रणनीति है? क्या आप लोग पूर्ण रूप में काम करने के लिए तैयार हैं? काम तो करने के लिए हम लोग तैयार हैं ही। जब खेल शिक्षक हैं तो खेल को बढ़ावा मिल रहा है, चूंकि हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं तो काम तो पूरा करेंगे। बस सरकार हमारी भावना को समझे, हम उनके काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें हमारा जो योग्यता है जो काम का है उसका हमें पूरी तरह से वो दें। जो एक होता है दर्जा पूर्णकालिक करें, राज्यकर्मी का दर्जा दें। और आप देखिए कैसे स्कूलों की स्थिति सुधरती है। अभी जो है कंडीशन वो मैं क्या बोलूँगा, मैं स्कूल में रहते हुए भी देखता हूँ बच्चे इधर उधर भटकते हैं, गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं, कैसे वो आगे का जीवन जी पाएंगे। खेल के शिक्षक तो मान लीजिए उनको जानकारी देते हैं सब्जेक्ट के, और शारीरिक शिक्षक पूरा उनको जीवन की जानकारी देते हैं कि चार दीवारी से बाहर निकल के आप कैसे जिएंगे जीवन को। अगर मैं ही जैसे अभी कर रहा हूँ हार मान जाता कुछ भी किसी तरह मैंने करके, तब ये जोमेटो का काम मैंने सोचा कि नहीं ये सब नहीं है, काम काम होता है, मुझे अपने परिवार को देखना है, तो मैंने ये शुरू कर दिया। अब शहर में भी लोग पहचान गए, मास्टर जी करके बोलते हैं जो भी हैं, तो मुझे उसमें लज्जा नहीं, बस अपने आप से आ रही है कि मैंने इतना समय पढ़ाई पे दिया, खेल पे दिया, सारी प्रक्रिया को पालन किया और तब ये 8,000 का मिल रहा है। और किसी व्यक्ति को देखिए, अगर किसी आप ऊंचे नेता के पुत्र हैं या कुछ हैं तो वो ऊंचे पोस्ट पे पहुंच जाते हैं और हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं। अंत में क्या गुहार लगाना चाहिए? अंत में यही गुहार है कि जो 2300 परिवार तिल तिल कर मर रहे हैं उनके बारे में सोचिए और उनको आप पूर्णकालिक का दर्जा दीजिए। बस ये हमारी विनती है, नीतीश सरकार से विनती है कि आप दीजिए और फिर से 2025 में नीतीश आइए ये चीज करके, जो वो नारा दे रहे हैं उसको पूरा करें। मसाल जैसे खेल कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, यह सिर्फ राज्य स्तर नहीं बल्कि देश स्तर पर अगर हम बात करें तो यह बहुत बड़ा आयोजन है। हाल के दिनों में ही राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का भी आयोजन करवाया गया था। बिहार सरकार खेल को लगातार बढ़ावा देने का काम कर रही है, लेकिन खेल शिक्षकों के ऊपर उनका अब भी ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है। खेल शिक्षक लगातार उनसे गुहार लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इनके गुहार को बिहार सरकार सुन पाती है। भागलपुर से रजनीश राज की रिपोर्ट।